ये कहेंगे कि भाई नहीं, एमआईएम को वोट नहीं देना है, वोट हमको आपको देना है। अगर आप सर्वे करेंगे अभी, पूरे लोग परेशान है एमआईएम से, एमआईएम के झांसे में कोई आने वाला नहीं है, सब कांग्रेस के साथ रहेंगे। गठबंधन है, किसी के साथ कर रहे हैं गठबंधन? हम चाह रहे हैं कि भाजपा को रोकने के लिए जो जो भी हमारे साथ आएंगे हम उनको लेके इस बार, समाजवादी भी, हाँ समाजवादी भी। और अगर एमआईएम आपके साथ गठबंधन करती है, एमआईएम का गठबंधन के लिए हमारे जो वरिष्ठ नेता वो लोग निर्णय ले। कांग्रेस यहाँ अगर लड़ती थी तो एमआईएम का यहाँ वोट बैंक ही साफ हो जाता था। एमआईएम पार्टी बड़ी पार्टी है, आपके लेवल में जा रही है ऐसा आपको लगता है? नहीं, बड़ी छोटी का इशू नहीं है ये, बड़ी छोटी नहीं है, कांग्रेस बड़ी है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज, मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। 3 साल बेमिसाल, यानी कि कांग्रेस की अध्यक्षता में जनाब यूसुफ साहब को पूरे 3 साल हो चुके हैं, और उसके बाद में 3 साल बेमिसाल का एक पोस्टर आपने अक्सर देखा होगा। कांग्रेस पार्टी को एक नया चेहरा नहीं बल्कि एक सीनियर लीडर के तौर पर यहां पर औरंगाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसके अलावा पिछले 3 सालों में कांग्रेस कितना अपना पड़ाव जमा पाई है, कांग्रेस कितने दिन और कितने समय यहां पर जनता के बीच में रही। अब सवालों के बीच मेरे साथ होंगे जनाब शेख यूसुफ साहब। ये जो सामने आप जखीरा देख रहे हैं, जो किताबें आप लोग देख रहे हैं, ये इनकी मेहनतों का रिजल्ट है। यानी कि जब इलेक्शन में इन्होंने टिकट मांगा था, कांग्रेस इस मर्तबा गठबंधन में जिसके साथ गई थी, शिवसेना को यहां से लोकसभा में जो है टिकट छूटा था, चंद्रकांत खैरे जी के नाम पर यहां पर टिकट छूटा था, तो तीसरे नंबर पर रहे। उसके अलावा जैसे कि अब उसके बाद में बारी आती है जब विधानसभा की, वहां पर भी कहीं ना कहीं किसी को टिकट दिया गया, मुस्लिम समाज की तरफ टिकट नहीं दिया गया। उसी के चलते जब मैं इसकी बात करूं तो इन्होंने वार्ड वाइज पे अगर क्यों ना हो लिस्ट के साथ उसका नाम, कहां पर वो शख्स रहता है, इस तरीके का जखीरा तैयार किया है। उसके अलावा 3 साल क्या क्या इनके काम रहे, वो सारी चीजें इनके पास में मौजूद है। लेकिन अब सवालों के बीच में होंगे जनाब शेख यूसुफ साहब। मैं इनके साथ अब सीधे बात करने की कोशिश करता हूं। सर वेलकम है आपका हमारे अंदर चैनल के अंदर। सवाल सीधा ये है, कांग्रेस ने 3 साल आपको दिए, पूरे 3 साल हो चुके हैं, 3 साल बेमिसाल आपकी तरफ से एक पोस्टर भी वायरल हुआ। सबसे पहले 3 साल जो जिम्मेदारी दी गई उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या क्या काम आपके अध्यक्षता में हुए हैं, उसके बाद आगे सवालों का जिरजिर बढ़ते हैं। मैं 22 जुलाई 2022 को मेरे को हमारे प्रांत अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले ने मुझे इस शहर की अध्यक्षता सौंपी। यहाँ पर जो हमारे पुराने अध्यक्ष थे हिशाम उस्मानी, उन्होंने रिजाइन किया था। उसके बाद मेरे को यहाँ अध्यक्षता दी थी। काफी जब मैं अध्यक्ष का जब यहाँ पदभार संभाला था, काफी कांग्रेस की हाहात हो गई थी कि बहुत सारे लोग नाराज थे। हमने लोगों को समझाया, फिर से लोगों को जुड़ाए हमको भाजपा से लड़ना है और इस देश को बचाना है। देश को बचाने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही देश को बचा सकती, और देश में 2 ही पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस ही देश को बचा सकती। हमने सब लोगों को समझाया, लोग हमसे जुड़ते गए, और फिर हमने एक अपना फिर से कांग्रेस को यहाँ पे मजबूती के साथ खड़े करे। और 3 साल में हर लोगों के इश्यूज, चाहे छोटे हो बड़े आंदोलन हो, कोई हमारे यहाँ के जो कल्चरल प्रोग्राम्स हो, यहाँ पे जो वर्जमूल सभा हुई थी उद्धव ठाकरे साहब की, वो हुआ। यहाँ हमारे 2 डिवीजन के बड़े हमने मीटिंग कंडक्ट करे इस शहर में। इस तरीके से कांग्रेस ने हर जनता के वास्ते, हर आम पब्लिक के वास्ते, चाहे रोड का मसला हो, महानगर पालिका में हो, पानी का हो, दवाखाने का हो, हर चीज, एमएससीबी का हो, हर चीज हमने 3 साल में हम हमारे पदाधिकारियों के साथ हमने कांग्रेस रोड पर जितना भी काम हुआ, मतलब उतना काम आपको कर सकते थे, उतना काम आपने किया। और जो भी हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रोग्राम्स आते थे, जो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रोग्राम्स आते थे, हमने सब पूरे प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और अच्छे से हमने करे। और इसमें मेरे को पूरे पदाधिकारियों का सबका साथ रहा, कांग्रेस के नेतागण का साथ रहा, इसलिए मैं भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, 3 साल आप पूरे हो चुके हैं, जैसे कि आपने जो जखीरा मुझे दिखाया है यहाँ पर लिस्ट के साथ में नाम, मुझे लगता है शायद किसी पार्टी के नेता के पास ना हो इस तरीके का जखीरा। लेकिन अब सवाल फिर वो पैदा होता है, पिछले अगर 2014 से पहले मैं आपको ले जाऊं यहाँ से, पूर्व मतदार संघ में जो मंत्री रह चुके माजी मंत्री राजेंद्र दलड़ा वो यहाँ पर थे, उनकी तोती बोला करती थी। और कांग्रेस का औरंगाबाद में ये हाल था कि जिसको टिकट मिल गया, लोग ये कहते थे कि अब ये सीट 100% जीतने वाली है। 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस औरंगाबाद से एकदम सुपड़ा साफ हो गई? आखिर क्या हुआ ऐसा? क्या रहता, कुछ इंटरचेंज होता है, एंटी इनकम्बेंसी रहती है। जैसा 70 साल तक हमने कांग्रेस ने इस देश पे राज करी, 2014 के बाद आज बीजेपी कर रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी रहती, उसके तहत ये उलट फेर होते रहते। अब भाजपा के 10 साल हो गए, अब इसके बाद फिर कांग्रेस का राज आएगा, वैसे ही शहर में फिर से कांग्रेस का राज आएगा। आपको लगता है ऐसा कांग्रेस का बहुत जल्द राज आने वाला है? 100%। अभी आने वाली महानगर पालिका में ही
महानगर पालिका पे कांग्रेस की सत्ता आएंगे इंशाल्लाह। अभी लोकसभा इलेक्शन गया है, चंद्रकांत जी खैरे तीसरे पर चले गए। मुझे लगभग लोगों को ऐसा लगता था कि या तो वो विन होने वाले, जिस तरीके का प्रचार चल रहा था, मुस्लिम समाज भी कई बड़े बड़े दिग्गज नेता उनके साथ जुड़े थे, आप है, कई चेहरे ऐसे थे जो उनके साथ जुड़े थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो डायरेक्ट तीसरे पर चले गए? हालांकि आप गठबंधन में थे, आधी शिवसेना, आधी राष्ट्रवादी, आधी पूरी कांग्रेस उनके साथ थी, फिर भी क्यों तीसरे पे चले गए? आखिर ऐसा क्या हो गया? एक्चुअल क्या हो गया, उनका भी एंटी इनकम्बेंसी था। इसके पहले इलेक्शन हार चुके थे, फिर शिवसेना ने उनको टिकट दिया। आपने मांगे थे टिकट? हमने हमारे नेताओं को, पक्ष श्रेष्ठ को हमने बोला था कि ये इस जगह कांग्रेस को इलेक्शन लड़ाइए और जाना जो है वो शिवसेना को दीजिए। और हम चाह रहे थे कि हम कांग्रेस यहाँ लड़े। कांग्रेस यहाँ अगर लड़ती थी तो एमआईएम का यहाँ वोट बैंक ही साफ हो जाता था। हमारी सर एक सवाल मेरा और ये है, जैसे भी महानगर पालिका में अगर आपके साथ किसी की युति नहीं होती है तो अकेले लड़ने की उतनी क्या ताकत कांग्रेस के पास है कि इतनी सीटें उनके पास में मौजूद है कि इतनी सीटें वो मनपा में लड़ाएगी? नहीं, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। हमारे पास यहाँ का संगठन हमारा काफी मजबूत है और हम पूरी ताकत के साथ हम पूरे सीट भी लड़ा सकते हैं। लेकिन हमको कहीं हमारी कोई ऐसी गलती ना करना है हमसे कि हमारी वजह से भाजपा वहां पर आ जाए। क्योंकि 28 साल से इस औरंगाबाद शहर को पानी नहीं मिल सका, आज भी पानी नहीं है। आज भी हमारे नल को 15 दिन को पानी आ रहा है। और 28 साल से यूटी की सरकार यहाँ पर है, बीजेपी की सरकार है। उन्होंने हमारे आज तक हमको यहाँ पानी नहीं दिए, रास्ते नहीं है, हमारे पास आरोग्य के दवाखाने अच्छे नहीं है, स्कूल्स नहीं है हमारे पास, जो महानगर पालिका के स्कूल होते वो भी अच्छे नहीं है। इसलिए हमने तो इस बार आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हमने महानगर पालिका पे करे थे। नो वाटर नो टैक्स, पानी नहीं तो टैक्स नहीं देंगे हम। और अब हमारा नारा ये करेंगे कि लोग जब तक पानी नहीं वोट नहीं। इसलिए ये यूटी के लोगों को इस बार वार्ड में जाके वोट मांगने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आज भी हमारे माता भगिनी जो है हंडा लेके जब रास्ते पे जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि यहाँ पर सत्ता में 28-30 साल से यूटी की सरकार है और यहाँ पे लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार ये लोगों को महानगर पालिका से तड़ी पार करना है। और हम आपके माध्यम से मैं इस औरंगाबाद शहर की जनता से अपील करता हूं और विनती करता हूं, एक बार आप कांग्रेस को यहाँ सत्ता पे लाइए। आपका पानी हम रोज पानी देने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ आपके स्कूल्स अच्छे बनाएंगे, यहाँ हम आरोग्य का हॉस्पिटल्स अच्छे रखेंगे और महानगर पालिका की जो एक आम आदमी को सहूलत देना चाहिए पूरा हम ध्यान रखते हैं, हम वो काम करेंगे। सवाल तो फिर वही आ गया सर कि पिछले कई सालों से पानी का मुद्दा चल रहा है। आप जिसके साथ गठबंधन में थे, चंद्रकांत खैरे जी पहले थे जब खासदार थे, जब वो कहते थे कि पानी का हम मसला हल करेंगे, उसके बाद में पानी का मसला चला। 2014 से पहले आपके पास मंत्री रहे, 15 साल वो आपके पास में रहे, जब पानी का मसला हल नहीं हुआ। तो अब अगर आपको भी अगर महानगर पालिका में बिठाए तो ऐसा क्या उम्मीद है हमको कि पानी का मसला हल होगा? नहीं, हमारे पास पानी के मसले के ताल्लुक के ऊपर हमारे पास मास्टर प्लान हमने तैयार करके रखा है और हमारी जब सत्ता यहाँ पर महानगर पालिका पे आएंगी वो हम मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे और उस जरिए से यहाँ के शहरवासियों को पानी 100% हम देंगे। अच्छा, इस बार टिकट कैसे लोगों को दे रहे हैं? फोटो वालों को दे रहे हैं या सड़क वालों को दे रहे हैं? नहीं, हम सर्वे होने वाला है हमारा। एक शहर कांग्रेस कमेटी भी सर्वे करने वाली है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी सर्वे करने वाली है। सर्वे में जो टॉप रहेगा उसी को हम टिकट देंगे। पढ़े लिखा कैसा रख रहे हैं आप? एजुकेटेड कैरेक्टर सब अच्छा, हम सब देखा जाए, जिसको एक नॉलेज भी हो कि भाई वहां पर जाने के बाद क्या बात करना है, कैसा काम करना है, ऐसे लोगों को हम टिकट देंगे। लेकिन सर फिर एक सवाल ये आता है, अगर मैं ये सवाल पूछूं तो फिर आपके प्रवक्ता बाजू बैठे कहते हैं कि आपको इमाम ने भेजा है क्या? एक सवाल मैं आपको करता हूं, अभी जो पिछले 25 कॉर्पोरेटर जो 2014 में चुन के आए हैं उनको हराकर आपको वापस मुस्लिम समाज के अंदर अपनी छवि बनाना है, कैसा नियोजन बनाएंगे फिर आप मनपा का? क्योंकि 3 साल आपके लगभग होने को हो गए हैं और बढ़ भी गए हैं आगे। अब आप फिर बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आ जाएगी। फिर कैसा आप ये कहेंगे कि भाई नहीं, एमआईएम को वोट नहीं देना है, वोट हमको आपको देना है? अगर आप सर्वे करेंगे, अभी पूरे लोग परेशान है एमआईएम से, क्या क्या करे उन्होंने, इस शहर में क्या करे, स्टेट में क्या करे, विधानसभा में क्या करे, कौन से तरीके के काम करे, ये सब आपको जानते हैं, यहाँ की जनता जानती है। इसलिए आने वाले वक्त में इमाम के झांसे में कोई आने वाला नहीं है, सब कांग्रेस के साथ रहेंगे और हम अच्छे से प्लान करके इस महानगर पालिका पे हमारा तिरंगा झंडा लहराएंगे। और मुस्लिम वोट, कम से कम मुस्लिम टिकट कितने मांगेंगे आप? कितने इलाकों में मुस्लिम, जैसे 115 वार्ड के लगभग आगे बढ़ चुका है मामला,
तो कितने टिकट आप आगे मांगेंगे अध्यक्षता के अंदर के भाई इतने टिकट कम से कम मुस्लिम समाज को होना चाहिए? नहीं, मैं तो क्योंकि वार्ड अब तो 4 वार्ड का पूरे शहर का अध्यक्ष हूँ। हाँ, वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना। तो आप कितने मांगेंगे भाई हमारी कम्युनिटी को इतने वोट आप टिकट दीजिए? हम देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस जो है ये कास्ट बेसिस पे राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस सर्वधर्म संभव पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, या हिंदू मुस्लिम का हमारे पास नहीं चलता है। हम सब जो जो चुन के आने वाले कैंडिडेट्स है, अब मुस्लिम वार्ड में मुस्लिम रहेगा तो मुस्लिम को दिया जाएगा, अदर कम्युनिटी का जो वहां चुन के आने वाला रहेगा तो उसको टिकट दिया जाएगा। सभी समाज को लेके हम चलेंगे और सभी समाज को हम यहाँ महानगर पालिका में लीडरशिप देने का काम करेंगे। मतलब लगभग ये है कि आप मांगने की कोशिश करेंगे कि जहां पर जो फिट होता है वहां पर उसके हिसाब से टिकट बिल्कुल बटेगा। इस बार महापौर बना रहे हैं क्या आप? इंशाल्लाह महापौर 100% महापौर कांग्रेस का रहेगा। ठीक, हमारी इतनी तैयारी थी। और अगर कांग्रेस यहाँ पर टिकट देती थी तो इंशाल्लाह हम ये सीट हम चुन के आते थे 100%। 100 क्योंकि हमारे पास उसका कैलकुलेशन था, पूरे जिले का कैलकुलेशन था। और हम यहाँ से हम चाह रहे थे कि डॉक्टर कल्याण काळे को यहाँ से टिकट दिया जाए। यहाँ से लड़ाना चाहते, यहाँ से लड़ाना चाहते, और औरंगाबाद से लड़ाना चाहते थे। हम उनको यहाँ से लड़ाना चाहते थे और हमारा पूरा कैलकुलेटेड था कि हम कहाँ का प्लस रहेंगे, कहाँ माइनस रहेंगे, कहाँ हमको दिक्कत होगी। और मेरे को ऐसी उम्मीद थी अगर उनको यहाँ टिकट मिलता था तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर 100% कांग्रेस की जीत रहती थी, या हम फिर से कांग्रेस के लोकसभा में। एक सवाल ऐसा है जो अक्सर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार है, सियासतदान, उनके अंदर ये सवाल हमेशा गर्दिश करता है, विधानसभा में क्या कांग्रेस पार्टी का चुप्पी गठबंधन एमआईएम के साथ था? नहीं, इस तरीके का अक्सर हमने देखा, सुर्खियों में बात चलती रहती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर ये बात चलती है कि पूर्व विधानसभा में और मध्य विधानसभा में दोनों जगह कांग्रेस ने अपनी चुप्पी जाहिर की, इसकी वजह से एमआईएम को इतने वोट मिले, या फिर एमआईएम वन साइड अपने ताकत बरकरार रखी गई? नहीं, देखिए, एमआईएम की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है। एमआईएम की वोट बैंक अलग है, कांग्रेस का वोट बैंक अलग है। हम उनसे ऐसे छुपी युति वगैरह हम कुछ करते नहीं। हम हमारे विचारधारों के साथ काम करते, उन्होंने उनकी विचारधारा के साथ काम करते। हमारी कोई ऐसी युति नहीं थी। हमारे पूरे पदाधिकारियों ने, पूरे नेताओं ने ताकत के साथ कांग्रेस का काम करा। यहाँ पर हमने बालू थोरत का काम करा मध्य में, और वहां पे शिवाली जी का काम किया हमने, और पश्चिम में राजू शिंदे का काम कर, पूरे कांग्रेस के पदाधिकारी सब एक साथ हमने काम करे। सर, एक सवाल ये भी है, आपके पास एक ऐसा कैंडिडेट पूर्व में आपने दिया था जो आपको ही पता था, सबको ही पता था कि ये कैंडिडेट उस काबिल नहीं है कि वो इलेक्शन लड़े। क्यों नहीं था? क्योंकि आपके पास चेहरे थे, आपने खुद ने टिकट मांगा था, मजबूत चेहरा था, 3 साल पूरा काम था, जनता के बीच में रहने वाला चेहरा था। डॉक्टर सरताज ने मांगा था, डॉक्टर जफर मांग रहे थे, आपके बाजू मसरूर अहमद बैठे, इन्होंने मांगा था, अहमद चोश मांग रहे थे, इफ्तिखार अहमद, बहुत चेहरे मांग रहे थे। और इससे हटके अगर मैं देखूं तो एमके देशमुख एक ऐसा कैंडिडेट था, मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो सीट आप देते तो शायद आप विन होते पूर्व से, क्योंकि मराठा समाज भी पीछे था और मुस्लिम समाज भी देता। अगर इम्तियाज जलील साहब तो बाद में डिक्लेयर हुए कि हम यहां से लड़ रहे हैं पूर्व से, तो इस तरीके का माहौल था। लेकिन कांग्रेस ने एक्चुअल क्या समझ के ऐसा फैसला किया कि उनको टिकट दिया जो इतने कम वोटों में सिमट गए? एक्चुअल कैसा रहता है, ये टिकट का जो सिस्टम रहता है ये हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से चलता है। वहां पे सब पूरा कैलकुलेशन किया जाता है कि कौन से समाज को कितने टिकट्स महाराष्ट्र में जा रहे हैं, मराठवाड़े में कितने दे रहे हैं, विदर्भ में कितने दे रहे हैं, कास्ट वाइज पूरा कैलकुलेट होता है। और हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी, और हम सभी लोगों को लीडरशिप देने का कांग्रेस काम करती। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि हर समाज के, हर तबके के लोगों को लीडरशिप देती है और लीडर बनाती है। बाकी कोई भी पार्टी यहाँ पर ऐसा समाज को लीडर ने बनाया। आप देखते, बीजेपी देखते, एमआईएम देखते, शिवसेना देखते, एक कम्युनिटी के साथ चल के वो उनकी लीडरशिप बनाते। कांग्रेस एक ऐसी है, हर पिछड़े, अमीर, गरीब, सब आदमी को यहाँ लीडरशिप मिलती है। इसलिए जब ऊपर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जब टिकटों का बंटवारों की जब बात आती है तो पूरे सर्वे होता है, पूरा सिस्टम देखा जाता है, किसको कहाँ देना चाहिए, किसको कहाँ फिट रहेगा, वो हिसाब से वो उन्होंने ऊपर का निर्णय उन्होंने लिया है। रिपोर्ट्स तो यहाँ से जाती होगी ना सर, शहर अध्यक्ष के पास से रिपोर्ट जाती होगी? जाती ना जाती कि भाई आपको टिकट किसको देना है, कौन विन हो सकता है, क्योंकि आप खुद उसमें एक मजबूत कैंडिडेट थे। अगर मुझे लगता है आप भी अगर वहां होते तो शायद आज कुछ समीकरण कुछ और होता, शायद आज कुछ और होता। तो आपने ये नहीं कहा कि भाई हम खुद लड़ेंगे, मुस्लिम वोट वहां पर ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा वोट मुस्लिम है, हम चुन के आ सकते हैं, विन हो सकते हैं। हमने पूरा यहाँ से सर्वे सबके नाम भेजे थे, सब करे थे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उनका खुद का भी एक सर्वे कराती है।
और कास्ट वेरिफिकेशन के हिसाब से उनको लगा कि भाई ये आदमी को हमको टिकट देना चाहिए, तो उन्होंने वो हिसाब से उन्होंने वो टिकट दिया है। 2014 के बाद एमआईएम का जैसे यहाँ पर पड़ाव रहा सर, ये सवाल मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ, विचारधारा की बात चल रही है। अगर उससे 15 साल पहले अगर मैं लेके चलूं तो राजेंद्र अरोड़ा जी के यहाँ पर तोती बोला करती थी, कांग्रेस की तोती बोला करती थी। ठीक है, अगर बीजेपी की सरकार भी अगर बनती है, लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र सरकार की बात करूं तो शायद यहां पर वो वोट हटना नहीं चाहिए था जो 2014 से पहले के वोट थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर गफ्फार कादरी को वन साइड 68,000 के ऊपर वोट गिर गए। फिर उसके बाद अगर मैं 19 की बात करूं तो 80,000 के करीब चले गए। इस बार लगभग 1 लाख के करीब चले गए। मुस्लिम वोट क्यों आखिर नाराज है कांग्रेस से? कांग्रेस की तरफ क्यों जाना नहीं चाहता? लोकसभा में तो आपको बहुत भर भर के वोट मिले हैं, लेकिन विधानसभा में कहीं फिर नाराजगी नजर आई। ऐसा कोई नाराज नहीं है, हालात ऐसे आ जाते हैं जब कम्युनलिज्म का जब परचम यहाँ जोर पकड़ता है तो बाइफर्केशन हो जाता है। उसमें कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहते हैं उनको दिक्कत आती है, क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। हम कोई जात पात पे हम ये जाते नहीं है और करते भी नहीं है, इसलिए हमको दिक्कत आती है फिर। और ये कम्युनल जो लोग हैं वो अपने मफाद के वास्ते अलग अलग तरीके के स्पीचेस देते, लोगों को वर्गलाते, काम कुछ करते नहीं, और इस तरीके से लोग उनकी तरफ जाते। लेकिन पूरे लोग ऐसा कम्युनलिज्म की तरफ है या एमआईएम की तरफ है या बीजेपी की तरफ है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग कांग्रेस की तरफ भी है, कांग्रेस को भी वोट मिला है, सेकुलरिज्म को वोट मिला है। और आने वाली विधानसभा, आने वाली महानगर पालिका में आपको दिखेगा लोग सेकुलरिज्म के साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे। सर, आपके विधानसभा में जो उम्मीदवार थे ना, उनकी रोशन गेट पे कोई सभा हुई, ना चंपा चौक पे हुई, ना आजाद चौक पे कोई सभा हुई, ना बाजीपुरे में कोई सभा हुई, अगर मैं इस साइड लेके चलूं ना शरीफ कॉलोनी में कोई सभा हुई। तो क्या उनको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए थे कांग्रेस को? क्यों सभा नहीं लिए गई? क्यों वहां पर रैली नहीं निकाली गई? सभा से ज्यादा हमने रैलीज निकाले, हमने डोर टू डोर कैंपेन करे, उनकी हमने पूरे रैलीज निकाले। बाजीपुरे से रोशन गेट, एमएम शेख साहब के घर तक, किराड़पुरा इब्राहिम भैया पटेल के पास मीटिंग हुई। हमने पूरे डोर टू डोर कैंपेन उनका हमने प्लान करके हमने उस तरीके से काम करा। उस तरीके का आपका निवेदन रहा? निवेदन था। हाँ। आपने निवेदन पूरा बनाया था। विचारधारा पे अगर मैं बात करूं, कुछ कांग्रेस में ऐसे भी नेता है, इल्जाम इससे पहले एक पार्टी के शख्स ने लगाए थे कि उनकी विचारधारा आरएसएस से जुड़ी है, इस तरीके के हैं। अगर ये बात करूं, अभी सुलेमान खान जो बच्चे का मर्डर हुआ, वहां पर सपकाल साहब गए सबसे पहले, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से वहां पर हुआ। लेकिन अगर अजंता से मैं थोड़ा सा आगे चलूं, वहीं पर वो जलगांव का रास्ता है, कल्याण काळे जी अभी तक वहां पर गए नहीं, क्यों नहीं गए अभी तक? एक्चुअल में अभी पूरे खासदार पूरे पार्टियों के खासदार को व्हिप है कि वो दिल्ली ना छोड़े। ओके, क्योंकि उनका सब सेशन चल रहा है। 22 तारीख को उनका सेशन खत्म हो रहा है दिल्ली का। 22 तारीख को खत्म होने के बाद वो जाएंगे वो बिल्कुल 100%। मेरी बात हुई उनसे, आपसे बात हो चुकी है उनसे? मेरी बात हुई, वो जाएंगे वहां पर। आप जबकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां ऑलरेडी जा चुके। कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन जो रहता है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे महाराष्ट्र के बॉस रहते हैं, उन्होंने जाके वहां सबको मिलके करके आए और उन्होंने अच्छे से वहां पर लोगों को समझाया बुझाया, और वहां पर उन्होंने भाजपा का निषेध करे, सरकार का निषेध करे। तो इस तरीके से मारा गया वहां पर। अगर महाराष्ट्र में आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो कैसा महाराष्ट्र का? आप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, आप सबके हैं, कोई कम्युनिटी के नहीं है। आपके लिए आप सब बराबर के हिस्सेदार हैं, सब बराबरी के हैं आपके। तो एक को आप कवर नहीं कर, आप एक नजर नहीं देख सकते। कांग्रेस में नौजवानों का क्या फ्यूचर है यूसुफ सर? क्योंकि अगर मैं एक बात ये कहूं कि कांग्रेस में कई लीडर्स ऐसा मानते हैं आज भी, जैसे मैं उनसे बातचीत करता हूं, वो अपने आप को सेकुलर तो बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मैं पोस्ट देखूं, अभी सुलेमान खान का जब मर्डर हुआ उस वक्त आपके कांग्रेस के कोई नेता, आपके प्रवक्ता आपके बाजू बैठे हैं, किसी ने एक पोस्ट नहीं की या किसी ने ऐसा निश्चित जाहिर नहीं किया। वो बाद में इफ्तिखार अहमद साहब मेरी आपकी मुलाकात हुई, लेकिन कोई ऐसे शख्स ने पोस्ट नहीं किया कि भाई ये निषेध हुआ है, हम इसका बहुत जोर तरीके से विरोध करते हैं। कांग्रेस कमेटी ने हमने करे, हमारे आप ये आईडी चेक कर सकते, हमने वो शेयर भी करे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां गए थे, उनके भी हमने पोस्ट पूरे शहर कांग्रेस कमेटी ने उसको शेयर करी, सब तरफ हमने उसको ट्विटर पे, सोशल मीडिया के माध्यम से सबने हमने शेयर करे उसको। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां चले गए तो हमने सबने उसको यहाँ पे शेयर करे, एक सपोर्ट बोलकर हम भी साथ में हैं। औरंगाबाद के जनता भी वो मैटर में साथ में हम। इसमें महानगर पालिका में गठबंधन है, किसी के साथ कर रहे हैं गठबंधन? हम चाह रहे हैं कि भाजपा को रोकने के लिए जो भी हमारे साथ आएंगे हम उनको लेके इस बार, समाजवादी भी
हाँ, समाजवादी। समाजवादी भी। और अगर एमआईएम आपके साथ गठबंधन करती है? एमआईएम का गठबंधन के लिए हमारे जो वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ नेता, वो लोग निर्णय लेंगे। आखिर क्यों वरिष्ठ नेता से क्यों? अगर औरंगाबाद लेवल पे अगर करना चाहे गठबंधन अगर हो जाए, कुछ सियासत में ऐसी चीज रहती है जी, जो वरिष्ठों पे छोड़े जाते मतलब आप ये मानते हैं कि एमआईएम पार्टी बड़ी पार्टी है, आपके लेवल में जा रही है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, बड़ी छोटी का इश्यू नहीं है ये, बड़ी छोटी नहीं है। कांग्रेस बड़ी है, कांग्रेस तो वही बताने को 70 साल आपने राज किया है, 70 साल राज किए, और हमारे पार्टी का इतिहास 137 साल से कांग्रेस है। और ये कांग्रेस है, आज यार आप में बात कर रहे हैं ना, इस कांग्रेस ने आजादी दिलाई है, इस देश को आजादी कांग्रेस ने दिलाई है। इसलिए आप और हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है, इसलिए सभी कांग्रेस का देन है ये। 70 साल कांग्रेस ने राज करी, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। अभी बहुत बड़ी है। कुछ नेता आपके पार्टी के ऐसे हैं औरंगाबाद के जो सिर्फ फोटो फ्रेम में आते हैं बाद में, लेकिन जनता उनको जानती नहीं है कि ये साहब कौन है। लोग ढूंढते हैं बाद में कि यार ये इनको फोटो में देखा था, वीडियो में देखा था। ऐसे भी लीडर्स आपके पास है, तो ऐसे लीडर्स को मनपा में टिकट मिलेगा क्या? देखिए, अभी हमारे पास महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 16 हमारे पास पदाधिकारी दिए, तो हम ये पूरे 16 लोगों को जवाबदारी देने वाले इस बार। हम 29 प्रभाग में हमारा पूरा मास्टर प्लान हमने बना लिया। 29 प्रभाग में हमारे पूरे 29 बड़े बड़े जो शहर के जिले के नेता है, वो लोग वहां की जिम्मेदारी लेने वाले हैं, और वो एक एक प्रभाग हम उनको देने वाले हैं। और वो एक एक प्रभाग में उन्होंने टिकट भी उन्होंने देंगे, या तो उनके घर से कोई रहेंगे उन्होंने लड़ेंगे, या तो फिर उन्होंने खुद संभालेंगे पूरा वार्ड। जैसा मैं मेरे प्रभाग में जो संभालूंगा, मैं मेरे बच्चे को लड़ाऊंगा, और मैं मेरी जिम्मेदारी लेके मेहनत करूंगा उसमें। वैसी जितने भी हमारे यहाँ के नेता है, सीनियर नेता है, उनको सबको हम ये इस बार जवाबदारी देने वाले हैं, और वो अपनी जवाबदारी के साथ पूरा ईमानदारी के साथ काम करेंगे। ऐसे थैंक यू सो मच सर। ये थे जनाब शेख यूसुफ साहब, 3 साल बेमिसाल, यानी कि जो पिछले 3 साल इनको मिले थे, कांग्रेस ने जो इनको 3 साल दिए थे, वो 3 साल में इन्होंने जो काम किए हैं जखीरा आपके सामने मौजूद है। उसके अलावा सर ने जिस तरीके की बात की कि विधानसभा में जिस तरीके की सुर्खियां हैं कि क्या एमआईएम के साथ कांग्रेस पार्टी का छुपा हुआ गठबंधन था, सर ने कहा कि ऐसा कोई गठबंधन नहीं था। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्यों आखिर कांग्रेस के कैंडिडेट को इतने कम वोट मिले, क्यों लोकसभा में कांग्रेस इतना अपने आप को रोक पाई है। उसके अलावा आगे महानगर पालिका में देखना, जैसे सर ने बताया कि कांग्रेस पूरी तरह तैयार तो है, लेकिन अब क्या उतने मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस को मिलेंगे कि क्या कांग्रेस अपना पड़ाव मनपा में जमा पाएगी। देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।